अस्सलाम वालेकुम। आज की नई एपिसोड में आप सबको खुश-आमदीद है। जैसा कि हमारा वीकली पॉडकास्ट होती है, उसके अंदर हम मार्केट की अपडेट्स आपको देते हैं। क्रिप्टो के अंदर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, टेक्निकल्स क्या बात कर रहे हैं, चार्ट्स हमसे क्या कह रहे हैं, फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, मार्केट में ऐसी क्या नई चीज़ होने वाली है। ये सब कुछ आज हम अपनी पॉडकास्ट में कवर करेंगे और सबसे पहले हम बात करते हैं कि आने वाला हफ्ता इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। 10 तारीख को ट्रंप के ऊपर एक केस है और कहा जा रहा है कि ट्रंप को जो जेल भी हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि एक प्रेसिडेंट जो 20 तारीख को ओथ लेगा और 10 दिन पहले जो है उसको इस तरह कोर्ट में मजीद घसीटा जाएगा, इसका कोई इफेक्ट होगा, क्योंकि ये एक तरह का सेल द न्यूज़ इवेंट होगा। हो सकता है मार्केट्स इसमें डंप ले लें, हो सकता है मार्केट में कोई बहुत बुरी न्यूज़ आ जाए और मार्केट एक दफ़ा जो है वो रिट्रेसमेंट ले लें। लेकिन चूंकि हम स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमने अपने स्टॉप लॉसेस लगाए होते हैं, हम कोई फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं कर रहे, हमने कोई लेवरेज नहीं ली होती, हमने कोई जो है ना 10x या 20x या 100x करके जरा सी मार्केट ऊपर नीचे हो तो हमारे पोर्टफोलियो लिक्विडेट हो जाएंगे। हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। तो ये न्यूज़ आपने ज़रूर रखनी है। उसके बाद इस हफ्ते बहुत ज़्यादा टोकन्स की अनलॉक्स हो रही हैं, इस पे भी आपने नज़र रखनी है। हमारे तौसीफ भाई हैं, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की हुई है और बताया हुआ है कि इस हफ्ते जनवरी की 11 तारीख को एपीटी की 2% सप्लाई मार्केट में आ रही है, मूव की भी 2% आ रही है, के ए एस टोकन बताया है 0.72% सप्लाई आ रही है, नियॉन की भी 44% सप्लाई आ रही है, ऑप्टिमिज्म की 0.33% आ रही है जनवरी 9 को। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना लाजमी होती है, क्योंकि जैसे ही किसी चीज़ की भी सप्लाई मार्केट में आती है और उसकी डिमांड अगर कम हो तो प्राइस नीचे चली जाती है। तो ये आपने रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो टोकन अनलॉक्स हो रहे हैं वो 18 जनवरी को हो रहे हैं ओंडो के। अब ओंडो मेरा एक फेवरेट प्रोजेक्ट है, क्योंकि फ्यूचर में आने वाले सारा रियल वर्ल्ड एसेट्स ओंडो के ऊपर होगा। तो 18 जनवरी को अगर उनकी 25% सप्लाई मार्केट में आ रही है तो उसका उम्मीद उम्मीद नहीं कह सकते, लेकिन मुमकिन तौर पे रिट्रेसमेंट होगी, मार्केट नीचे आ सकती है। अब डू नॉट कंसीडर दिस एज अ फाइनेंशियल एडवाइस, क्योंकि दीस आर ओनली पर्सनल ओपिनियंस। हम सिर्फ अपने पर्सनल ओपिनियंस दे रहे हैं, रिसर्च आपने खुद करनी है। मुझे लगता है कि 18 तारीख को मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी ओंडो की, और 20 तारीख को चूंकि ट्रंप आ रहा है पावर के अंदर और वो ओथ ले रहा है और बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज उसको सपोर्ट कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि एक दफा ट्रंप के आने के बाद मार्केट ने बुलिश मोमेंटम की तरफ जरूर जाना है। अब वो कब जाएगी, हर कोई उसका वेट कर रहा है। और इसी वजह से ट्रंप ने आते साथ ही स्टॉक, अभी वो आया नहीं था ऑफिस के अंदर, उसने जाते साथ ही स्टॉक मार्केट के अंदर घंटियां बजाना शुरू कर दी थी। तो ये एक हिडन मैसेज था सारे इन्वेस्टर्स के लिए, सारे ट्रेडर्स के लिए, कि भाई मैं आ गया हूँ मार्केट में और अब तुम लोगों के पैसे बनाने का टाइम शुरू हो जाता है। मैंने नहीं देखा कि आज तक मार्केट में पास्ट में कभी कोई प्रेसिडेंट आया हो स्टॉक मार्केट के अंदर, ओथ लेने से पहले उसने घंटी बजाई हो। तो इट्स अ ग्रेट मैसेज फॉर एवरीबॉडी और इसीलिए हम बहुत ज्यादा बुलिश हैं। बाकी की डिटेल्स आपको बताएंगे हसन तारिक भाई, और वो बताएंगे कि वो क्या देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है, फंडामेंटली मार्केट में क्या चल रहा है। ओवर टू यू हसन भाई। ठीक है, हम सबसे पहले बीटीसी की अपडेट ले लेते हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि बीटीसी अभी भी फिक्स रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अ, लास्ट टाइम जब हम थे यहाँ पे थे कि हमने कहा था कि उसने रेंज लो लिक्विडेट की, उसके बाद जो है मार्केट इज़ अगेन इनसाइड दी रेंज लो। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ली। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था कि 2 पॉसिबल सिनेरियोज़ हो सकते हैं कि मार्केट जो है वो पहले रेंज लो को लिक्विडेट करे, एसएफपी दे रेंज लो का, और उसके बाद आई एक्सपेक्ट के एस जो पीओसी लेवल है हमारा उसको रिक्लेम करे, और आई एक्सपेक्ट के आगे जाके नेक्स्ट वीक में हम जो है रेंज हाई को रीटेस्ट कर सकते हैं। अब पॉसिबल सिनेरियो क्या है, मार्केट यहाँ पे रेंज पीओसी को रीटेस्ट करे, रेंज हम्म। हाई क्लेम करे, अगेन रीटेस्ट एंड वी कैन एक्सपेक्ट हायर। और जो लिक्विडिटी हमारे पास पेंडिंग लिक्विडिटी है वो 103 104 से ऊपर ही है, तो मार्केट इस पेंडिंग लिक्विडिटी को जो है वो स्वीप कर सकती है। अभी ये जो स्पॉट ट्रेंड लाइन है जो हमें जो है 70-60,000 से जो है वो सपोर्ट दे रही थी। अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट यहाँ से करंटली रिजेक्ट ले रही है और पीओसी पे के अराउंड जो है वो कंसोलिडेट कर रही है। तो आई एक्सपेक्ट कि पीओसी का रीटेस्ट होगा और उसके बाद अगेन वी विल रीटेस्ट द रेंज हाई। अगर तो रेंज हाई हम क्लेम करते हैं तो आई एक्सपेक्ट कि जो 103 104 पे हमारे पास लिक्विडिटी है उसको स्वीप करके, और अल्टीमेटली जो है हम इस वाली जो हायर लिक्विडिटी होगी इसको भी स्वीप कर सकते हैं। थोड़ी देर हम ईटीएफ की बात करते हैं। हमने देखा कि कल जो है वो 2 जनवरी को थोड़ा आउटफ्लो आया है 242 मिलियन का, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए नो 3 सॉर्ट। जनवरी को हमने देखा कि 908 मिलियन का जो है वो वॉल्यूम आया ईटीएफ के अंदर, जो कि बहुत हेल्दी वॉल्यूम है। तो ये बीटीसी ईटीएफ से जो वॉल्यूम है वो आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा निकल रहा है, जो अल्टीमेटली जो है वो इथेरियम के ईटीएफ में मूव हो रहा है। अगर हम देखें
पहले जो है बिल्कुल भी इथेरियम के ईटीएफ में वॉल्यूम नहीं आ रहा था, लेकिन अगर हम कुछ लास्ट डेज का डाटा देखें, 273 मिलियन, 144 मिलियन, 117 मिलियन, 58 मिलियन। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बीटीसी की रैली जो है वो हमने जो टॉप बेशक नहीं देखा कि यहाँ पे बीटीसी का जो मार्केट में डोमिनेंस थी विद रिस्पेक्ट टू इथेरियम, इस बीटीसी में वो बॉटम देख चुकी है और इथेरियम जो है अब मार्केट को आउट परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद जो है हम आगे देख सकते हैं कि इथेरियम के ईटीएफ में पैसा आएगा और इथेरियम जो है जो कि ऑल्ट कॉइन किंग है जो कि मूव करना स्टार्ट करेगा एंड अल्टीमेटली वी विल सी अ वेरी गुड ऑल्ट सीजन। थोड़ी सी हम फंडामेंटली अगर डिस्कस करें शॉर्ट टर्म होल्डर्स, पूरी साइकिल में शॉर्ट टर्म होल्डर्स जो हैं वो हमेशा नुकसान और उसका जिम्मेदार रहे हैं। हमेशा सबसे बुरी जो है वो शॉर्ट टर्म होल्डर्स के साथ भी हुई है। अभी अगर हम एम वी आर रेशियो उनकी देखें तो फाइनली एम वी आर जो है वो शॉर्ट टर्म होल्डर्स की अब पॉजिटिव में हमें 1 से ऊपर ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। हुँ, इसका ये फ़ायदा एडवांटेज है, ये इंडिकेट करती है कि अब जो जाके जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं जिनकी एवरेज कॉस्ट वाइज़ अराउंड 88,000 89,000 के है, वो अब प्रॉफ़िट में आ गए हैं। ठीक है, हुँ, मार्केट हमने पहले बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है जब हम पहले पॉडकास्ट के शुरू के एपिसोड्स देखें कि मार्केट का काम है कि वो शॉर्ट टर्म होल्डर्स के एवरेज प्राइस जो होती है उसके प्लस माइनस 10% में हुँ, ट्रेड करती है। हुँ, अब होता क्या है कि मार्केट अगर इन्हीं की प्राइस के आस-पास करेगी, ट्रेड करेगी तो जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स होते हैं बड़े वो रिज़र्व, वो क्या कहूँगा मैं, टाइट सेंटीमेंट टाइप होते हैं ना, तो अगर मार्केट इन्हीं की प्राइसेज़ के पास ट्रेड करेगी तो ये या तो अपनी पोज़ीशंस क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है? या तो फिर जो है वो मार्केट को वहीं से छोड़ देते हैं। तो अगर हम देखें तो हमने बहुत 3 सिनेरियोज़ देखे जिधर शॉर्ट टर्म होल्डर्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लॉस में, अनरियलाइज़्ड लॉस में गए थे। लेकिन अगर हम अब देखें तो ये एक्सट्रीम जो इनका अनरियलाइज़्ड लॉस था वो अब मार्जिनल लॉस में कन्वर्ट हो गया है। सेकंडली, बुल मार्केट भाईजान, टॉप एमवीआरज़ी स्कोर मेरा वन ऑफ द वन ऑफ बेस्ट द बेस्ट इंडिकेटर। बेस्ट ठीक है, तो इंडिकेटर। मैं बेस्ट इंडिकेटर ये आपको बता देता है कि भाईजान मार्केट में एमवीआरज़ी स्कोर जब भाईजान 6 से ऊपर जाए, मैं कहता हूँ आप 5.55 की रखें। जैसे ही ये 5 के पास जाए आपको अपने आप को डेली याद करवाना है कि मैंने प्रॉफ़िट बुक करना है। आपकी पोज़ीशंस आगे जाके मार्केट में बहुत अच्छा पैसा आने वाला है। हो सकता है मार्केट ट्रम्प के आने से एक रिट्रेसमेंट ले, जहाँ पे क्योंकि ब्लॉक बहुत ज़्यादा बुलिश होंगे, लॉन्ग बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो रही होंगी, तो एक हम देख सकते हैं कि डिप आए जहाँ पे सारी की सारी जो हायर लेवरेज लॉन्ग्स होंगी उनको लिक्विडेट करें और उसके बाद जो है हम बहुत ही हेल्दी रैली स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ पे हमारा एमवीआर जी स्कोर अगर हम देखते हैं कि 5.5 के पास आता है, दैट्स द टाइम जहाँ पे आपने जाके अपने आप को डेली जो है रिमाइंड करवाना है सुबह उठ के कि मैंने प्रॉफिट बुक करना है। हुँ। एक और इंडिकेटर जो कि 1 मिनट, आपको हसन तारिक जी, जी। पिछला दिखाना जी, जी। दोबारा से पिछला। जी, जी। जी, जी। अच्छा, इसमें मैं ऑडियंस को बता देता हूँ कि देखें आपको वाई एक्सिस के ऊपर 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेफ्ट साइड पे आपको वी का स्कोर नज़र आ रहा है जो कि -2 से लेके ऊपर 10 तक जा रहा है और 10 से ऊपर जा रहा है और राइट साइड पे आपको बिटकॉइन की प्राइस नज़र आ रही है, सही है? तो इस डेटा को आपने इस तरह से समझना है कि जब आपका एमवीआर का ये जो स्कोर होगा 10 के करीब होगा, तो मार्केट ओवर वैल्यूड होगी। मार्केट ओवर वैल्यूड का मतलब है कि बिटकॉइन ओवर वैल्यूड है, रिट्रेसमेंट ले सकता है, नीचे आ सकता है। अब जब ये वैल्यू नीचे है, देखें अभी वैल्यू इसकी है 2 से 3 के दरमियान है। इसका मतलब है कि बिटकॉइन अंडर वैल्यूड है। इसका मतलब है कि ये मज़ीद ऊपर जा सकता है और इसके अंदर जूस बाकी है। तो मज़ीद ऊपर कितना जाएगा ये आने वाला वक़्त बताएगा, लेकिन ट्रम्प आने वाला है, तो इस डेटा को आप ऐसे एनालाइज़ कर सकते हैं कि अभी हम बहुत अच्छी रेंज के अंदर हैं, एमवीआर स्कोर को अगर हम देखें। हसन, क्या ये बात सही है? जी, जी, अदनान भई, एमवीआर जी स्कोर जो है अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड ज़ोन हम कह सकते हैं, अभी उधर ट्रेड कर रहा है। जैसे ही अगर हम ये 6 की वैल्यू क्रॉस करते हैं और ये सप्लाई मेजर सप्लाई ज़ोन अगर हम देखें, इससे ऊपर जा सकता है, ये 10 भी इसने क्रॉस किया, 11 पे भी गया हुआ है, हमारे पास 12 पे भी गया हुआ है, लेकिन ये मेरा कंसर्निंग ज़ोन नहीं है। ये एग्ज़ैक्टली। जो 6 की वैल्यू है, ये मेरे पास आइडियल ज़ोन है कि यहाँ हिट होती है तो मुझे आइडिया होना चाहिए और मेरे पास डेली अलार्म या रिमाइंडर जो है मुझे याद दिलाए कि यार आपने प्रॉफ़िट बुक करना है। क्योंकि नेक्स्ट बियर मार्केट जितने इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं और जितने कम्पिटिटर्स मार्केट में, एक्सचेंजेस हैं, मार्केट मेकर्स हैं, हमारे पास बहुत बड़ी वेल्स हैं। उसके अलावा इंस्टीट्यूशंस हैं और अभी जो है आगे जाके गवर्नमेंट्स भी आने वाली हैं ट्रम्प के आने के बाद ना। तो अगली बियर मार्केट जो है वो बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है बिटवीन मेल्स, एक्सचेंजेस और दूसरी साइड पे इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट्स। तो दोनों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे को फुल ट्राई करेंगे किसी भी तरह लिक्विडेट करें और एमएसटीआर जो माइक्रो स्ट्रेटजी है उसको भी। चलें सर, तो मेरा अगली क्वेश्चन बियर होगा मार्केट मेरा क्वेश्चन अभी होगा इस चार्ट को देखते हुए ना नुमान से, क्योंकि नुमान बड़ा इंटरेस्टेड होता है इस डेटा के साथ। नुमान, आपके ऊपर क्विज़ है। क्विज़ ये है आपका कि ये जो एमवीआर का स्कोर देख रहे हैं, येलो लाइंस देख रहे हैं, इसको देख के बताएं
कि बेयर मार्केट्स कब-कब रही हैं, कौन से सन से लेके कौन से ईयर तक रही हैं? नाम भाई ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मुझे तो कोई आइडिया नहीं हो रहा। नहीं, तो मेरी थोड़ा-सा आपको बताइए। आपकी मैं हेल्प कर देता हूँ नुमान, हेल्प ये जी, करता हूँ, तो आपको तो याद होगा ना बेयर मार्केट कब आई थी? ज़हन में पता होगा आपको? अदनान भाई ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तकरीबन मुझे एक क्रिप्टो के अंदर ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, तो मुझे चले नहीं मैंने आइडिया। आपको ऑन द तो स्पॉट ले लिया, चले कोई नहीं। हम अगला अब ये सवाल करते हैं जो माशाल्लाह इन चार्ट्स को बेहतर समझते हैं, ज़ैन भाई से पूछते हैं। क्रैकन ज़ैन भाई ज़रा आप बताएँ। जी अदनान भाई, आई थिंक जिस तरह अभी हसन भाई कह रहे थे कि व्हेनेवर इट हिट्स अराउंड 6 एरियाज एंड अबव देयर इज एन इंडिकेशन कि हमने अब प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अब इन्हीं पीक्स को आप मॉनिटर करेंगे। 2013 और 2014 में एक स्पाइक आई, फॉलोड बाय अ डंप इन 2015, 16 एंड 17, और 18 का बुल रन जब वो पीक हिट हुआ 10 पे, प्रॉफिट बुकिंग हुई, हम बाहर आ गए, एक बियर रन स्टार्ट हो गया। सेम गोज विद 2021 साइकिल। जैसे ही हसन भाई की बात है कि 6 अबव वो वी नीड एन अलार्म के भाई मार्केट से प्रॉफिट टेकिंग करो, एग्जिट हो लो, कट लो, या जिसको जो भी आप कह लें। सो दोज आर द इंडिकेशंस के ठीक है वो मार्केट टॉप कर गई है एंड इट्स टाइम टू टेक प्रॉफिट एंड एंजॉय दोस प्रॉफिट बेसिकली। ज़बरदस्त। देखें जब एक बंदा डेटा लिटरेट बंदा होता है, वो चार्ट को कैसे समझता है और कैसे एक्सप्लेन करता है। हसन तारिक का अपना स्टाइल एक्सप्लेन करने का, मेरा एक अपना यूनिक स्टाइल है और ज़ैन का अपना यूनिक स्टाइल है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन्स को करने का मकसद ये था कि जब आप भी इसी तरह इस डेटा को देख रहे हो, तो आप भी इसी तरह के क्वेश्चन्स किया करें। अच्छा ये डेटा हमें क्या बता रहा है? अगर हमने सिर्फ़ बिटकॉइन का वो चार्ट लगाया होता, वो जो लाइनें ऊपर जा रही हैं, हमें कैसे पता चलता है उसको देख के बेयर मार्केट कब थी? आप नहीं देख सकते। लेकिन जब आप एमवीआर के स्कोर को देखेंगे, जिस तरह ज़ैन ने बताया 2014 से लेके 2018 तक बड़ी ब्रूटल किस्म की बेयर मार्केट थी। फिर 2018 में जब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई गया था 18,000 पे, उसके बाद हमने तकरीबन 3 साल वेट किया है बेयर मार्केट का और ये एमवीआर स्कोर आपको यही बता रहा है। 2018 से लेके 2021 तक हम वेट करते रहे हैं। अब 2021 के बाद जब बेयर मार्केट शुरू हुई है, बड़ी बुरी शुरू रही है। 2021 से जाके अब 2024 में मार्केट थोड़ा बेहतर होना शुरू हुई है। तो यार ये बेस्ट टाइम है अपने पोर्टफोलियो को रीअरेंज करने का और इस डेटा को देखते हुए आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। मैं तो बिटकॉइन के अंदर लॉन्ग हूँ। बिट लॉन्ग का मतलब ये होता है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए बैठा हूँ। इथेरियम के अंदर मैं लॉन्ग हूँ। ओंडो मुझे लगता है बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। डॉज कॉइन मुझे लगता है कि इलॉन मस्क की वजह से पेमेंट्स आएँगी तो ये भी अच्छा परफॉर्म करेगा। और ये भी एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने बताई हसन तारिक ने पिछली स्लाइड्स के अंदर कि जब बिटकॉइन के वॉल्यूम आप देख रहे हैं कि थोड़ा-सा कम हुआ है, तो वो वॉल्यूम इथेरियम के अंदर आना शुरू हुआ है ईटीएफ्स के अंदर और इथेरियम का मतलब ये है कि ऑल कॉइन्स के अंदर पैसा आएगा। ये जो ये दिखा रहे हैं हसन तारिक दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इथेरियम के ईटीएफ के अंदर पैसा आना शुरू हो गया है। स्पाइक्स आप देख रहे हैं। शुरू में जब इथेरियम आया था, आप शुरू के दिन देखें 2024/07 वहाँ पे ग्रीन बार जो है आपको बहुत छोटी नज़र आ रही हैं। तो इथेरियम के अंदर पैसा नहीं आ रहा था और उस वक़्त से मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। मैं तो 2020 से वीडियो बना रहा हूँ इथेरियम के लिए। अब आप देखें जिन लोगों ने उस वक़्त एंट्रीज़ ले ली, पोज़ीशन ले ली 1500 पे, 1800 पे, $2000 पे, बल्कि जो जो हमने वो जो जीते थे मेडल जीते थे अरशद नदीम, जब उसको हमने इथेरियम गिफ्ट किया था, उस वक़्त इथेरियम $2500 का था। आज इथेरियम $4000 के करीब है। तो आप ये देख लें जो लॉन्ग टर्म होल्डर हैं वो पैसे हमेशा बनाते हैं और यही चीज़ हसन तारिक माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से अपने चार्ट्स में बताने की कोशिश करते हैं। हसन तारिक ओवर टू यू। जी, जी। उसके बाद अदनान भाई जो बहुत सेकंड जो इंडिकेटर आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो आपको बताता है कि कब जो है मनी रोटेशन जो है वो पीक पे आ गई और अब आपको जो है यहाँ से निकलना चाहिए ना। वो होता है रिलायंस कैप हॉडलवेज ना। ये बताती है कि नॉर्मली ना मार्केट में पैसा आता है, एक रोटेशन होती है ना, मार्केट में लॉन्ग टर्म होल्डर्स एक्यूमुलेट करते हैं पूरी बियर मार्केट में ना। तो एक टाइम आता है जिधर जाके उन्होंने अपना सारा का सारा पैसा निकालना होता है और बुकिंग स्टार्ट करनी होती है। तो वो टाइम होता है, वो ये चार्ट बहुत बेहतरीन तरीके से बताता है। अभी वो कहता है करंट वैल्यू 48% है, मतलब कि एक बड़ी व्हेल्स जो भी थी, उन्होंने जितनी सप्लाई होल्ड की हुई थी, उसकी 48% वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अभी बाकी जो रिमेनिंग सप्लाई है, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करनी है। अगर हम 85% देखें तो 2018 में उन्होंने 85% डिस्ट्रीब्यूट की थी, 2021 में 74%,
करंटली अगर मैं इस साइकिल में देखूँ तो मैं जो है 70 के पास जाके अगेन एमवीआर जी स्कोर और हॉडल वेव्स ये दोनों को रिलेट करके यहाँ पे जाके मैं सोचूंगा कि मुझे अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करनी है। और हुँ, ये भी इसी इसको के बाद भी मुझे अपने आप को डेली वो जो रिमाइंड करवाना है कि मैंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ठीक है? क्योंकि आगे वाली बियर मार्केट बहुत ब्रूटल होगी। जिन लोगों ने बियर मार्केट देखी है वो इस बात को जो है वो क्लियरली डिफेंड कर सकते हैं कि बियर मार्केट में जो है वो आपके डेली पारा हाई होता है और आपसे जो है वो संभाली नहीं जा रही होती, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो जो कि आपने एक टाइम पे बहुत प्रॉफिट में देखा होता है वो लॉस में जा रहा होता है। बीटीसीडी की बात करें, लास्ट टाइम हम पॉडकास्ट के बाद मुझे याद है अभी भी हम डिस्कस कर रहे थे कि भाईजान उसकी आ गई है, बहुत मेजर सप्लाई ज़ोन है और उसकी टॉप जो है वो मैं देख रहा हूँ। एक हुँ, 4 आवर के ट्रायंगल में ट्रेड कर रही थी, उधर से हमने ब्रेकडाउन देखा, लेकिन मैं इस चीज़ में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई एम इंटरेस्टेड मोर इन वीकली चार्ट। हुँ, अगर आप पिछली मार्केट्स देखते हैं तो ये देखने वाला एक ना बहुत बेहतरीन सिनेरियो। अगर आप देखें यहाँ पे, ये 1 साल का कोई टाइम था। दिसंबर 2016 से दिसंबर 2017 का स्टार्ट था। तो ये देखते हैं आप, वो बहुत ही मेजर डंप आया बीटीसीटी में 63.72%। अगेन हमने देखा ये सारा स्टार्ट हुई अगेन, उसके बाद फिर हमें जो बुल ऑल सीजन स्टार्ट हुआ इसमें 47.32% रिट्रेस आएगा। हुँ, अभी जो है आई एक्सपेक्ट कि बहुत मेजर सप्लाई जोन था, यहाँ से हमें रिजेक्शन हुई, अगेन हमने एक बेयरिश रीटेस्ट दिया और अगेन वी आर डंपिंग। तो आई एक्सपेक्ट कि क्लोज टू 48 और 45-47% जो बीटीसी डोमिनेंस है यहाँ पे आ सकती है। जैसे ही बीटीसी डोमिनेंस यहाँ पे आएगी, उधर जाके यूफ़ोरिया ज़ोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, क्योंकि हर बंदा, हुँ, आप देखेंगे एक टाइम आता है कि जो मार्केट में आप जिसमें पैसा डालेंगे आप प्रॉफिट में होंगे ना। हुँ, तो हर बंदा यूफ़ोरिया में होता है, हर कोई पैसा बना रहा होता है, लेकिन अक्लमंद बंदा जो होता है वो पैसा बनाता भी है और साथ बुकिंग भी करता है, हुँ, क्योंकि उसको आइडिया होता है कि आने वाला टाइम में जब बियर मार्केट आएगी उसने दोबारा एसेट्स एक्यूमुलेट करने हैं। तो आई एक्सपेक्ट कि बीटीसी डोमिनेंस जैसे ही 50 से नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तो आप लोग जो है प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करें। हुँ, सेपरेट कुछ फंड्स आप अपने पास सेपरेट रखें, स्टैंड बाय फंड्स, या एटलीस्ट अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो निकाल के साइड पे रख दें। क्यों? आने वाले वक्त में जब बियर मार्केट दोबारा आएगी, दैट्स द टाइम जो आपके इन्वेस्टमेंट, जो आपके फंड्स थे या जो आपने प्रॉफिट बनाया वो आप फंड्स दोबारा मार्केट में डालें, क्योंकि असल पैसा, क्योंकि जब आप कोई भी फसल उगाते हैं ना, वो पहले आप बीज बोते हैं, उसको हल चलाते हैं और पैसे देते हैं, वो पानी डालते हैं। ये वही टाइम होता है, इसको आप समझिए बियर मार्केट है, तब आपकी फसल बढ़ती है। ठीक है? जब फसल बढ़ती है आप उसको काटते हैं, पैसा बनाते हैं, वो आपकी बुल मार्केट है। ठीक है? तो आपने जब फसल आपने बेच दी, आपने पैसे बनाए, तो आप दोबारा अगले सीज़न की तैयारी करते हैं। तो ये आपने इस एग्ज़ाम्पल को ले लें कि यहाँ पे जो आपने इन्वेस्टमेंट फंड निकाला अपना, जो प्रॉफिट बुकिंग की, आपने दोबारा उस खेती में डाल दिया और अब आपने अगली टाइम का वेट करना है जब आप जा दोबारा बुकिंग करेंगे और उससे अगली बियर मार्केट की तैयारी करेंगे। हुँ। बहुत अच्छा यार एक्सप्लेन किया हसन तारिक, बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। ये नॉलेज फ्री का शेयर करना कम्युनिटी के साथ, ताकि हर बंदा ऐसे ही एनालाइज़ कर सके और अपने डिसीजंस ले सके, ये एक सदका जारिया होता है। तो एप्रिशिएट करना चाहिए अपनी टीम को। ये सिर्फ़ आज हम नहीं कर रहे हैं, हम पिछले कई अरसे से कर रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठाते हैं। हमें ये भी पता है कि ये यूट्यूब की हमारी पॉडकास्ट वीकली जो हम डालते हैं, सारे लोग देखते भी नहीं। हमारे एक 117,000 मेंबर्स हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर, जबकि हमारे एवरेज व्यूज़ आते हैं 5,000 से 10,000। तो भाई जो 5,000 से 10,000 लोग देख रहे हैं, वो ही लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ बना सकेंगे। बाकी जो लोग नहीं देख रहे हैं, वो अपना खुद नुकसान कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना, आपका काम है इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट करना और इम्प्लीमेंट करना। तो थैंक यू सो मच हसन तारिक। अब मूव करते हैं ज़रा फॉरेक्स की अपडेट की तरफ। हसन हमारे दूसरे हमारी टीम में जो हसन है ना, वो छाए हुए हैं। हसन खान हैं, इन्होंने फॉरेक्स के अंदर कुछ मार्के फ़तह किए हैं फॉरेक्स को लेके। तो हसन ओवर टू यू, काइंडली शेयर करें क्या अपडेट है फॉरेक्स की? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। हाँ, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूँ 1 मिनट। अच्छा जी, मेरी स्क्रीन आ रही होगी? जी। तो बेसिकली मैं अपनी प्रीवियस अपडेट्स को कंटिन्यू करता हूँ कि जब हमारा पिछला पॉडकास्ट हुआ था, तब हम गोल्ड इस ज़ोन पर थे एंड आई सेड कि यहाँ पे आप लोग अपने बायस वगैरह बनाना, क्योंकि नेक्स्ट वीक बुलिश होगा, क्योंकि न्यूयॉर्क हमारा न्यू ईयर ख़त्म हो गया, जितने भी फेस्टिवल सीज़न थे सब एंड हो गए। तो अब हमें एक वॉल्यूम देखने को मिला। अब आप देखें खुद ही, आप लोगों को नज़र के पिछले 2-3 वीक से जो थी, उससे ऑलमोस्ट 1 वीक के अंदर ही कितनी हैवी मूव आ गई हुँ, हमारे पास। तो अब मैं इसको पहले थोड़ा हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूँ कि हमारे पास ये हायर टाइम फ्रेम की एक रेंज थी। ये रेंज लो, ये रेंज हाई, ठीक है? मार्केट नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, यहाँ पे इसने करे डेविएट। हुँ, डेविएट बोलते हैं काइंड मैनिपुलेशन को, कि भाई मार्केट यहाँ पे एक ऐसा सपोर्ट बनी हुई थी, इसको सपोर्ट को तोड़ा, फिर यहाँ पे लोगों को सबको इनवाइट करा कि आओ मुझे सेल करो, सेल करो। जब सबने अपने सेल्स ऑर्डर लगा दी, सीधा इसने 1 वीक के अंदर सबके स्टॉप लॉस लिए।
सही है, डेविएट करने के बाद इसने यहाँ से अपना स्ट्रक्चर को कर दिया ब्रेक, सही है, जिसने हमें कंफर्म कर दिया कि भाई हाँ, अब इसने ऊपर जाना है। अब ऊपर जाने के बाद इसने फिर एक रेंज बनाई, यहाँ से रेंज बनी, ये वाला रेंज हाई बना, एक्चुअली था ये रेंज हाई, ये रेंज लो, इसने दोनों को मैनिपुलेट करा, डेविएट करा, लेकिन मैं जो अभी देख रहा था ये वाली रेंज देख रहा था। अब इसने रेंज के बाद इसने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था हमारा, जिसने इस ऑर्डर ब्लॉक को बिल्कुल प्रिसाइजली टैप करा और वही डेविएट करा यहाँ पे, जैसे इस रेंज और इस रेंज हाई के ऊपर, जैसे यहाँ इस लो ने बिल्कुल जैसे हायर टाइम फ्रेम पे इसने इस तरह से डेविएट करा, वैसे ही इसी तरह से बिल्कुल इसने यहाँ पे डेविएट करा और फिर यहीं से हमने अपने बायस वगैरह बनाए और अल्हम्दुलिल्लाह थर्सडे तक हमारे बहुत अच्छे बायस गए। अब बायस जाने के बाद अभी फ्राइडे वाले दिन इसने हमें एक दी ब्रेक नीचे, बिकॉज इसने अपनी जाहिर सी बात है जब इतनी सारी लिक्विडिटीज़ ले ली तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा सेल ऑफ बनना जायज़ है। तो ये आपकी एक लास्ट लिक्विडिटी थी उस टाइम पे जो उसने इसको लेकर एक इसने थोड़ा सा सेल ऑफ दिया है, लेकिन स्टिल मार्केट अभी बुलिश है। अब हम अपने इस रेंज और जो इसने रिएक्शन दिया है वो अपने इस रेंज के मिड पॉइंट से भी दिया है। अगर मैं 0.5 को थोड़ा एक्स्ट्रा हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको बताऊं समझाना तो शायद थोड़ा बहुत समझ आए कि इसने इस बिल्कुल को प्रिसाइजली टैप करके यहाँ से इसने नीचे आया। अब जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत रिएक्शन जायज़ था। अब नीचे हमारे पास अगर लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं तो लोअर टाइम फ्रेम पे हमारे पास यहाँ पे क्लीन लिक्विडिटीज़ हैं और हमारे पास आने वाले भी अराउंड फंडामेंटल्स भी आने वाले कि ट्रम्प जब आएगा तो मे भी थोड़ा बहुत सेल ऑफ आ जाए गोल्ड में, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रम्प क्रिप्टो वगैरह पे ज़्यादा इन है और लेकिन एक यूएस इकोनॉमी भी उसके साथ उसको लेके चलना है उसको। तो आई होप कि थोड़ा बहुत अगर इसने नेक्स्ट वीक तक मैं इसको एक्सपेक्ट करूँ कि यहाँ तक है और उसके नेक्स्ट वीक भी ये अपने ये वाला जो रेंज हाई है जहाँ पे आपका हमारा बाय मॉडल भी कंप्लीट हो रहा है वो इसको लेने के बाद थोड़ा बहुत हमें सेल ऑफ दे दे, फिर उसके बाद इसने वापसी अपने 3000 पे जाना है जो मैं पिछले 2-3 महीने से बोलते हुए आ रहा हूँ और उसका यहाँ मैग्नेट हमारा लगा हुआ है। तो अच्छा, ये आपको हमारा लगता है कि अगले एक क्वार्टर के अंदर विच इज नेक्स्ट 3 मंथ्स आपको लगता है ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा? आराम से इजी। अच्छा, ये हसन खान जो भी कह रहे हैं, अगेन ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ अपने ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है? एट द एंड ऑफ द डे आपने सारे मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स देखने हैं, सिर्फ चार्ट्स को देख के आप ये डिसीजन नहीं ले सकते। बहुत से मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं जिसमें हम अपने डिस्कॉर्ड के ऊपर शेयर करते रहते हैं कि भाई इस वक्त इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट बहुत हैविली इम्पैक्ट करते हैं इसको, फेड की क्या बिल्कुल, पॉलिसीज है। हमारे पास सारे हर ऑलमोस्ट हर वीक हमारे पास बहुत सारे रेड फोल्डर्स होते हैं क्योंकि क्रिप्टो में आपके पास एक सीपीआई होती है, एक एनएफपी होती है और एक फेड के इकोनॉमिक्स होते हैं। लेकिन आप जब अगर अपना forexfactory.com खोलते हो, मैं यहाँ वेबसाइट लिख देता हूँ, जब आप उसको ओपन करते हो तो आपके पास सारे पता लग जाते हैं कि आपको भाई अभी कौन-कौन से हैं कि जिसको आप देख के कर सकते हो। तो जब ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आती हैं तो मार्केट में हमें वॉलेटिलिटी बहुत हेवी मिलती है। तो मैं आपको ये एक्सपेक्ट बोलूँगा कि आप लोग अपना जब भी करो स्टॉप लॉसेस रिस्क मैनेज करके प्रॉपर करो। तो आप अपने आई स्टॉक होप कि अभी परसेंट पे लगाते हो? इसमें परसेंटेजेस नहीं, इसके ऊपर पिप्स के ऊपर होता है और हम बेसिकली रिस्क टू रिवॉर्ड पे चल रहे होते हैं। तो अगर हम पिप्स के हिसाब से देखें तो हमारा 50 टू 60 पिप्स मैक्स हो गया 70 पिप्स तक जाता है स्टॉप लॉस और टारगेट जो होता है वो 100 प्लस पिप्स का ही होता है। तो अभी ओवरऑल जितने भी आपने माशाल्लाह ये सिग्नल्स वगैरह दिए हैं डिस्कॉर्ड पे, क्या सक्सेस रेट है उनका अब तक? मैं अगर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह 70 टू 80% तक है। इट वाज अबव 90% बट बीच के अंदर आपको जैसे पता है मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन उस पे भी मैं दे रहा था। तो इसी वजह से लेकिन मैं क्योंकि मेरे अंदर ना एक है कि भाई लाइक अगर आपने जब एक ज़िम्मेदारी ली है लोगों की तो आप उनको फिर दो भी। बस उसी के अंदर फिर हम थे। तो माशाल्लाह तो आपकी जितनी एफर्ट है अब तक उसमें कितने लोगों के फेज 1 क्लियर हुए हैं, कितनों के फेज 2 हैं और कितने लोग लाइव ट्रेडिंग पे आ गए हैं अब तक? आई थिंक ये 2 तो हैं। हाँ, ये तो हमने अपना प्रॉपर पूरा चैनल पब्लिक करा हुआ है, लोग आके देखें, इतने बहुत सारे लोगों ने, मतलब मैं यही बोलूँगा कि बहुत सारे लोगों ने पास करा है। कुछ लोग होते हैं जो अपने सिर्फ दिखाते भी नहीं, सिर्फ चुपचाप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और आई होप सजेशंस वगैरह ले रहे होते हैं, चैट में आते हैं 2-3 मिनट के लिए, तो उनको देख के भी अंदाज़ा होता है कि लोग बहुत ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक और है। मुझे अच्छा भी लगता है कि भाई लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है, उनको कर रहे हैं फॉलो, तो इस तरह से ही होगा प्रॉपर। चलें, एंड बहुत एक दफ़ा मैं डॉलर को भी देख के बता दूँ कि डॉलर क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो डॉलर को साथ देख के ट्रेड कर रहे होते हैं। बेसिकली मेरा डॉलर पे कोई अभी चार्ट बना हुआ नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा-सा एंड करके बता देता हूँ। ये मेरे डॉलर्स के ऊपर मैंने बहुत पहले बनाया था, आज से 3-4 महीने पहले
डॉलर पे, जिस पे मेरी ऑलमोस्ट दोनों ये मैंने इस ज़ोन पे थे जब हम लोग यहाँ पे मैंने कहा था कि भई यहाँ से गोल्ड ने सब कुछ उठा लेना है और डॉलर ने। तो अब वही हो रहा है कि डॉलर ये उठा रहा है और अभी डॉलर और बुलिश जाएगा, आराम से ये आपका पॉइंट है, ये ले लेगा। क्योंकि अगर हम इसको एज़ अ हायर टाइम फ्रेम देखें, तो आपका ये एक हायर हाई मिला था, हायर लो। अब अगर ये हायर लो कन्फर्म हो चुका है क्योंकि इसने इस हाई प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, तो अब आई होप कि ये यहाँ से डॉलर अपना इस वाले हाई को भी ब्रेक कर देगा। इट विल टेक टाइम क्योंकि ये वीकली चार्ट है, बट इन अपकमिंग मंथ्स ये हो जाएगा। अच्छा, ये तो आपने बड़े अच्छा चार्ट्स बनाए हुए हैं, बड़े तरीके के साथ, डिसेंट तरीके के साथ हर चीज़ मेंशन की है। मैं चाहता हूँ आप एक चार्ट अभी खोलो और वो चार्ट जी। होना चाहिए बिटकॉइन वर्सेस यूएस डॉलर। BTC। बिटकॉइन बिटकॉइन कैसा परफॉर्म कर रहा है यूएसडीटी के अगेंस्ट, यूएस डॉलर के अगेंस्ट? अच्छा, अगर मैं थोड़ा-सा इसको उस तरह से बताता हूँ कि मैं तो उसपे देखता रहता हूँ, लेकिन अगर मैं अभी थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे देख के बताऊँ, 1 मिनट, मेरे टूल्स कहाँ गए? मैंने आखिरी ये दिनों में जो एक आपका चार्ट देखा था सोशल मीडिया पे हसन, वो ये था कि बिटकॉइन इज परफॉर्मिंग बेटर एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर, और वो यूएस डॉलर का जो चार्ट था वो बिल्कुल नीचे दिखा रहा था, बिल्कुल नीचे गया था, जैसे मीम कॉइन्स होते हैं ना, जब उसको हुँ, सेल कर हुँ। देते हैं लोग, एग्जिट लिक्विडिटी बन जाते हैं, तो एक प्लेन चार्ट बन जाता है उसका। मैं चाह रहा था कि वो वाला उस तरह का चार्ट हो, वो मुझे नजर नहीं आया। बीटीसी और यूएसडीटी के साथ। यूएस डॉलर के साथ, लाइक यूएस डॉलर एज अ करेंसी, करेंसी के तौर पे करेंसी कैसे परफॉर्म कर रही है बिटकॉइन के अगेंस्ट? अच्छा, ये एक्चुअली ये मेरे DXY की पास बात वो कर रहे हैं, DXY की बात कर रहे हैं शायद। हाँ, हाँ, मैं समझ गया। मेरे पास वो 2 पे लेवल्स वाला चार्ट है नहीं क्योंकि मैं ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम यूज़ नहीं करता, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत ट्राई करता हूँ उसको करने की। अब मैं आपको बताता हूँ कि बीटीसी और यूएसडीटी को आपके पास ये जो रिएक्शन जगह होती है ना, 2 से 2.5, ये होता है मेन रिएक्शन ज़ोन। यहाँ से या तो आपको बहुत अच्छा सेल ऑफ मिलता है, या अगर इसको होल्ड कर लेते तो मार्केट इसको तोड़ते हुए अपने 4th एसटीडी पे जाती है, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको कहते हैं हम। अब मैंने ये वीकली चार्ट अगेंस्ट असैसिन के साथ पर्सनली शेयर करा था और ये बिल्कुल टू द पॉइंट वैसे ही अभी तक जा रहा है। अब अगर मैं इसको डेली पे आके थोड़ा-सा और करूँ, अब यहाँ पे इसने बहुत अच्छा गेम करा है। गेम क्या करा है इसने? इसने बनाया है एचएनएस, जो आपका रिटेल पैटर्न होता है। सबको यहाँ पे इनवाइट करा, इनवाइट करने के बाद सबके स्टॉप लॉस लिए इसने। वही हसन हसन भाई की बात जो मुझे याद आ गई कि बीटीसी डोमिनेंस वाला। तो मैं इसीलिए पैटर्न्स वगैरह इतने देखता नहीं हूँ कि मुझे पैटर्न्स पे इतना कोई ख़ास भरोसा है नहीं। बस अब हमारे पास एक ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक बचा है। अगर ये मार्केट इसको पेनिट्रेट कर देती है, इसको अगर तोड़ के जाती है, तो फिर हम सीधा-सीधा बुलिश हैं। सही है। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया हसन, आपने अपडेट दी है फॉरेक्स की, और जो लोग अभी फॉरेक्स जॉइन नहीं कर किया, वो प्रॉप फर्म्स के थ्रू जॉइन कर सकते हैं, और इसकी हमने पहले भी अपनी पॉडकास्ट लॉन्च की थी 2-3 हफ्ते पहले, वो आप जाके देख सकते हैं। और बाकी जो हमारे डिस्कॉर्ड के मेंबर्स हैं, जो भी प्लैटिनम मेंबर्स हैं, उनको फॉरेक्स 1 मंथ के लिए मज़ीद हम फ्री दे रहे हैं जनवरी के एंड तक। तो काइंडली आके आप सीखें, सीखें और लर्न करेंगे यार ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, ये वाली मार्केट कैसे काम करती है, और जहाँ पे आप क्रिप्टो वगैरह सीख रहे हैं, तो फॉरेक्स सीखना कोई मुश्किल काम नहीं होगा आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल जिसकी बहुत ज़्यादा मार्केट में हाइप है, और वो है एआई एजेंट्स। अब एआई एजेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली इट्स अ फैंसी वे ऑफ सेइंग कि आपका जो है ना एक एल्गोरिथम आपने बना दिया है, उस एल्गोरिथम को आप डेटा के ऊपर ट्रेन करते हैं और उसके बाद उसको बताते हैं भाई तूने क्या काम करना है। तो बेसिकली एलएलएम मॉडल्स होते हैं इसके पीछे, जिस तरह आपका चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड 2 हो गया, उन एलएलएम मॉडल्स को स्पेशलाइज़, कस्टमाइज़ करके किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च की थी हमारे डिस्कॉर्ड के ऊपर, हमारे एक मेंबर्स हैं व्हाइट टाइगर के नाम से, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया, उन्होंने रिसर्च शेयर की थी। उसके बाद हमारे भाई हैं क्रैकन ज़ैन भाई जो हैं, इन्होंने अपनी रिसर्च की हुई है। तो ये थोड़ा अपनी रिसर्च के बारे में बताएँगे कि ये एआई एजेंट्स के बारे में क्या जानते हैं, और आने वाले दिनों में एआई एजेंट्स में हम मज़ीद कैसे पैसे बना सकते हैं। तो ज़ैन भाई, ओवर टू यू। जी, बिल्कुल अदनान भाई, जैसे अभी आपने बताया कि हाउ एआई एजेंट्स टू परफॉर्म इन रियल वर्ल्ड एक्चुअली। सो देयर इज़ अ हाइप गोइंग ऑन इन क्रिप्टो वर्ल्ड अबाउट दीज़ एआई एजेंट्स। सो उन पे जाने से पहले लेट मी एक्सप्लेन के एआई एजेंट्स व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एआई एजेंट्स। अक्सर चैट में पूछ रहे होते हैं कि बोट्स भी एआई एजेंट्स हैं। सो बेसिकली एआई एजेंट तो काफ़ी काफ़ी टाइम से वी हैव बीन सीइंग एआई। सो बेसिकली एआई इज़ अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव
वो रोबोटिक्स में भी इम्प्लीमेंट हो सकती है, वो आपके चैटबॉट्स पे भी इम्प्लीमेंट हो सकती है। दे आर नॉट गोल ओरिएंटेड। सो बेसिकली एआई इज अ बिगर पिक्चर जिसमें आपके टास्क हो सकते हैं, वो एज अ ब्रेन काम कर सकते हैं, बट दे आर नॉट गोल ओरिएंटेड। हमारे पास बोट्स आते थे, चैट बोट्स, बेसिकली वो एआई ओरिएंटेड नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। देयर इज अ कोडिंग बिहाइंड देम, क्या हम उनको टेक्स्ट करेंगे, वो आगे से उस कोड के उसको एनालाइज करके रिप्लाई करेंगे। देयर इज नो ब्रेन बिहाइंड दोज चैटबॉट्स। देन देयर इज अ न्यू ट्रेंड कॉल्ड एआई एजेंट्स। उनका मेन मकसद है गोल ओरिएंटेड। आपने उनको इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि दे कैन परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क, यू जस्ट टेल देम एंड दे विल परफॉर्म देम टिल द एंड रिजल्ट। आपको उनको बीच वाले स्टेप्स बताने की जरूरत नहीं है। दिस इज हाउ एआई एजेंट्स वर्क। सो दे आर स्पेशलाइज्ड, दे आर नीश नीश वंस। आप उनसे कह सकते हैं कि एक्स वाई जी काम कर दे, मेरे लिए कंटेंट बना दें। So basically there will be AI agents for content, for marketing, XYZ। वो बाकी बाकी काम्स में एवरेज होंगे, बट जिसमें जिस जिस चीज के लिए उनको ट्रेन किया गया हुआ है, जिस चीज के लिए उनको बनाया गया हुआ है, वो उसको उनके अंदर मेमोरी फीचर्स भी है, लाइक दे विल बी लर्निंग देयर सेल्फ, they will be improving day by day. So this is basically what AI agent is. Now coming into crypto space, कि crypto space में AI agents किस तरह मतलब explode हो रहे हैं। सो सेम कॉन्सेप्ट अगर हम एआई एजेंट्स का हम क्रिप्टो स्पेस में ले आए, कि आपने लेट्स सपोज, मैं इसकी एक थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा लेटर ऑन, बट लेट्स सपोज कि आपने अदनान भाई ने एक एजेंट बना दिया जो कि सिर्फ एनएफटीज को मिंट करेगा, ठीक है। सो दैट्स देयर यूटिलिटी, कि उसने सिर्फ ट्विटर के थ्रू स्क्रैप करना है, उसने एनएफटीज को देखना है, जो भी एक्सप्लोड हो रही हुई उसने वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा उसके साथ। दिस इज हाउ एआई एजेंट्स इन crypto words are. This is an example, not a real, case. And now बैक स्टोरी ऑफ दीज AI एजेंट्स एक्सप्लोडिंग इज कि एक AI एजेंट था है ट्विटर पे ट्रुथ टर्मिनल के नाम से। सो बेसिकली इट्स अ टर्मिनल जिसके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, वो आपको आगे से कहने के आंसर कर रहा होता है। उस AI एजेंट ने फर्स्ट एक AI जनरेटेड कॉइन बनाया था मैक्सिमस गॉटिस के नाम से, विद द टिकर ऑफ गॉड। उसके बिहाइंड एक मतलब स्पिरिचुअल थिंग्स भी है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। उस AI एजेंट ने फर्स्ट जो AI टोकन बनाया था मैक्सिमस गॉडेस के नाम से, वो एक्सप्लोड हुआ अप टू 400-500 मिलियन मार्केट कैप पे गया। एंड दिस क्रिप्टो करेंसी जो एक बबल है, इट्स ऑल अटेंशन इकोनॉमी। जब जैसे किसी चीज एक्सप्लोड होती है तो उसमें एक अटेंशन आती है, वो अटेंशन सारी डाइवर्ट हुई एआई एजेंट्स पे, उससे फिर मजीद एक्सप्लोड होना स्टार्ट हुआ। इन द लास्ट 1 month or so there are like tens of thousands of AI agents. And now the question is कि either all of them are utility based? No, they are not. उसमें से कुछ utility based हैं, और वो सिर्फ लास्ट 2 मंथ से नहीं है, दे आर वर्किंग जस्ट लाइक विजुअल। विजुअल इज अ ग्रेट एग्जांपल। दे हैव बिल्ट अ मेजर फ्रेमवर्क जिसके ऊपर आप अपने एआई एजेंट्स लॉन्च कर सकते हैं। दे हैव बीन इन सिंस जनवरी और फेब ऑफ 2024, बट दे एक्सप्लोडेड आफ्टर दिस इवेंट हैपेंड। जब वो गॉडेस मैक्सिमस एक्सप्लोड हुआ, अटेंशन डाइवर्ट हुई, लोगों ने देखा ओ वाओ इट्स अ एआई जनरेटेड मीम, और वो एक्सप्लोड हुआ, उसमें उसमें लिक्विडिटी गई। देन विजुअल का फन पार्ट ये था कि उन्होंने एक ऐसा फ्रेमवर्क बना दिया था कि जो एआई एजेंट्स, बेसिकली आपको अ लॉट ऑफ एलएलएम्स, आपको कोडिंग चाहिए, आपको बहुत सारा स्टफ चाहिए, राइट, एक एआई एजेंट बनाने में। तो विजुअल का गुड सीन ये था कि आप उनके पोर्टल पे जाएं, आप थोड़ी सी ट्रेनिंग करवाएं, आप 100 विजुअल्स का एक एआई एजेंट लॉन्च कर दें, राइट। तो विजुअल इस वजह से उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया था, वो एक्सप्लोड कर गया। अब majority of the AI agents being launched is on virtual protocol, जिसकी वजह से virtual is it's a growing economy. So it's a bubble. कह सकते हैं it's a rising narrative, but we need to see कि not every कह लें कि AI agent is a utility based। अगर आप virtual के अपने ऐप प्रोटोकॉल पे जाएंगे, आप अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, thousands of bots, thousands of AI agents are being launched, but they are just like fun। कि एक AI agents का काम क्या है कि he is generating more AI agent जो कुछ भी नहीं करते। And I do assume 70% of AI agents जो अभी बन रहे हैं क्रिप्टो स्पेस में, they are just like scrapping the on chain data, उसको ट्वीट्स के तौर पे एक अल्फाज में वो आपको ट्वीट करके बता देते हैं। सेकेंडली इज कि अगर आप उनके साथ ट्विटर पे इंटरेक्ट करेंगे, दे विल रिप्लाई यू as a generative AI, just like ChatGPT, but in a smarter way।
क्योंकि वो खुद को ट्रेन भी कर रहे होते हैं. एज आई सेड एआई एजेंट्स आर लाइक उनके अंदर मेमोरी होती है. दे आर ट्रेनिंग देमसेल्फ विद द डाटा यू आर इंटरेक्टिंग विद, राइट. सो एआई एजेंट्स अगर आप उनके साथ ट्वीट के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, दे विल बी रिस्पॉन्डिंग बैक टू यू. इनके अपने टर्मिनल्स भी हैं, जस्ट लाइक एआई एक्सबीटी. आप इनके साथ ट्विटर पे इंटरेक्ट कर सकते हैं, इनके अपने टर्मिनल पे इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट देयर टर्मिनल इज लिमिटेड. आप उनके साथ इंटरेक्ट उनके स्पेसिफिक टर्मिनल पे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, because you need some I think 600,000 AXBT आप उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए. सो अगर हम यूटिलिटी बेस्ड बात करें तो एक एक कह लें कि एक लेमैन के लिए उनकी यूटिलिटी यही है फिलहाल कि वो ट्विटर पे जाए, उस बोर्ड को टैग करे कि भाई ओंडो का क्या सीन है, एंड ही विल रिप्लाई ओंडो इज RWA टोकन, मार्केट इनसाइट्स जो भी ऑन चेन शो होगा वो उसको ना एज अ ट्वीट बता देगा. Why it's exploded? AI तो पहले भी थे, just like render, FET, near tokens वो तो पहले भी थे, but वो backend tokens थे. Like they are into like computing, they are into infrastructure, they are into stuff which are layman or I do say a dumb money जिनको वो interact नहीं कर सकते. AI agent exploded because human interaction इनके साथ हो रही थी एक तरह से ट्विटर के ऊपर, इनके टर्मिनल्स के ऊपर, and the stuff was a new thing and it just exploded. It's a growing narrative, but again it's not कि everything will grow in it or everything will explode. वो कहते हैं ना कि ऐसा सिनेरियो आया हुआ है कि गधों के साथ घोड़ों के साथ गधे भी दौड़ रहे हैं, तो वो सिनेरियो हो रहा है आजकल एआई एजेंट्स के साथ. सो दिस इज बेसिकली ओवरऑल व्यू ऑफ एआई एजेंट्स इन क्रिप्टो स्पेस. अदनान भाई, थैंक यू सो मच. जैन भाई ने बड़ा डिटेल में इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया आपको. आई होप कि आप लोगों ने इसको डाइजेस्ट कर लिया होगा. समराइज में मजीद को कर देता हूँ. समराइज उन्होंने ये किया हुआ है कि एआई एजेंट स्पेस जो है ये एक ग्रोइंग नैरेटिव है, और जिस तरह आपने देखा होगा आज से 2 या 3 साल पहले मेटावर्स का नैरेटिव बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा था. हर एक को लग रहा था हम जो है नया पासपोर्ट हमने बनवाना है तो हम एम्बेसी नहीं जाएंगे, हम मेटावर्स के अंदर जाएंगे, वहां पे एम्बेसी में जाएंगे. हमने कोई चीज खरीदनी है तो हम किसी मॉल के अंदर नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली मेटावर्स के अंदर जाएंगे, वहां पे मॉल्स की डेवलपमेंट हो रही है, वहां पे हम चीजें खरीद लेंगे. कुछ हुआ उसका घंटा हुआ, और कुछ भी नहीं हुआ. वो सिर्फ हाइप थी और हाइप डाई हो गई. तो ये इन्होंने जो बात की है बड़ी प्यारी बात की है कि गधे और घोड़ों की रेस हो रही है, तो गधे भी बीच में आ गए हैं. तो ये गधे ही हैं अभी, लेकिन इन गधों के ऊपर आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं और इसमें पैसे बन रहे हैं, क्योंकि जो भी ग्रोइंग नैरेटिव होता है उसके अंदर लिक्विडिटी आ रही होती है, पैसे आ रहे होते हैं. तो एआई एजेंट्स के अंदर पैसे आ रहे हैं, और इनमें से कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने अपनी रील में भी बताए थे. एक प्रोजेक्ट इन्होंने भी मेंशन किया अभी AIXBT के नाम से. वो सारा मार्केट का डेटा उठा रहा है, उसकी इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है. अब आप उससे वो सारे सवाल पूछ सकते हो जो चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, लेकिन इसका फायदा यह है कि ये कस्टमाइज किया गया है, सिर्फ मार्केट डेटा ऑफ क्रिप्टो के ऊपर काम कर रहा है. तो ये अपनी इंटरेक्शन जो ह्यूमन के साथ होगी उससे बार बार ये सीखता जा रहा है, डेटा बार बार उसके अंदर फीड हो रहा है. जो चैट जीपीटी का डेटा है और जो पास का डेटा है वो बार बार फीड नहीं हो रहे, उसको ट्रेन नहीं किया जा रहा. तो ये फर्क है, इसलिए इनके अंदर हाइप भी है, और इस हाइप में पैसे बनाना चाहें तो क्यों ना बनाएं. बुरे किसी को नहीं लगते. तो आई थिंक वी कैन सम अप दैट कन्वर्सेशन के एआई का जो एजेंट की स्पेस का हाइप है ये भी कुछ अरसे तक खत्म हो जाएगी, लेकिन जब तक ये है हाइप तब तक हम इसमें जरूर पैसे बनाएंगे. सो आई थिंक दैट इज ऑल अबाउट एआई एजेंट्स. लास्ट में हम मजीद डिस्कस करेंगे कि ट्रम्प जो आएगा 20 तारीख को, उससे मार्केट में क्या फर्क पड़ेगा, मार्केट में क्या असर पड़ेगा. सबसे पहली बात यह है कि ट्रंप ने अपने आप को क्रिप्टो प्रेसिडेंट के नाम से अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन के अंदर मुतारिफ करवाया था कि मैं क्रिप्टो का प्रेसिडेंट हूंगा. और इसने एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट की थी अपनी कैंपेन्स के अंदर कि वो एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना चाहता है, बिटकॉइन की स्टॉक पाइल करना चाहता है, और तकरीबन $21 बिलियन स्पेंड करना चाहते हैं. तो अगर ट्रंप आता है और पहले दिन ये अनाउंस कर देता है कि भाई हम बिटकॉइन के पीछे भाग रहे हैं, हमने स्टॉक पाइल करना शुरू कर देनी है, तो आपको पता है कि मार्केट ने उस न्यूज को लेना है और मार्केट कहां से कहां पहुंच जाएगी. अगर वो इसके ऊपर बात नहीं करता तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में हो सकता है कुछ डंप आ रहा हो, सेल द न्यूज का इवेंट आ रहा हो, तो आपने वहां पे केयरफुल रहना है, आपने मार्केट को क्लोजली वॉच करना है. लेकिन एक दफा जब सारा तूफान गुजर जाएगा, मार्केट ने पंप करना है, क्योंकि मार्केट हमेशा ट्रंप अपने दौर में ऊपर लेके गया है. स्टॉक मार्केट भी, क्रिप्टो भी, फॉरेक्स भी सारी ऊपर जाएंगी, सारे लोग पैसे बनाएंगे जो हम पास का डेटा देखते हैं. लेकिन डेटा साइंस में यह भी कहा जाता है कि अब पास डेटा इज नॉट कंफर्मेशन ऑफ द फ्यूचर इवेंट्स, कि पास डेटा को देख के आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि हम फ्यूचर में भी ऐसा होगा. तो ये एक रिस्क है जो हम ले रहे होते हैं. तो इस चीज को अपने जहन में रखना है. उम्मीद करते हैं आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई होगी. अगर आपने अभी तक हमारे डिस्कॉर्ड को साइन अप नहीं किया, ज्वाइन अप नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं, वहां पे हम सारी डिस्कशंस करते हैं, आपके सवालों के जवाब भी देते हैं.
और इसके अलावा कम्युनिटी भी है, पाकिस्तान की नंबर 1 ग्रोइंग कम्युनिटी है, ऑलमोस्ट 118,000 मेंबर्स हैं, तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे इन टच। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। टेक केयर।